नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पंच महापुरुष राजयोग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बहुत सारी कुंडलियों में यह योग होता भी है और बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि गुरुजी क्या मेरा यह पंच महापुरुष राजयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि इस राजयोग के होने के बावजूद भी जीवन में वे परेशान रहते हैं, उनके जीवन में परेशानियां रहती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जो आपको यह मदद करेगा जानने में कि बिना यह चीज़ के पंच महापुरुष राजयोग काम नहीं कर पाता है। पंच महापुरुष राजयोग कब काम करेगा, वह है आपकी कुंडली में, वह आपको रिजल्ट देगा, अच्छा देगा, कितना देगा, काम कर पाएगा कि नहीं, आप ये जानेंगे। और सबसे पहले मैं पंच महापुरुष राजयोग की बात करता हूँ कि हमारे पास कुल मिलाकर के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हमारे पास सूर्य से लेकर के राहु केतु तक हैं, तो सिर्फ 5 ग्रहों को ही लिया जाता है इस पंच महापुरुष योग में। एक तो मंगल महाराज को लिया जाता है, मंगल के बाद में बुध को, बुध के बाद में गुरु महाराज को इसमें लिया जाता है, शुक्र और शनि को लिया जाता है। इसमें सूर्य चंद्र को क्यों छोड़ दिया गया, सूर्य चंद्र को क्यों नहीं लिया गया, यह एक बहुत ही उचित प्रश्न है और बहुत सारे लोग इसका कारण नहीं जानते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे जो सवाल पूछा कि पंच महापुरुष राजयोग काम क्यों नहीं करता है, उसका कारण भी इसी में छिपा हुआ है कि इसमें 5 ही ग्रह क्यों हैं। राहु और केतु को इसमें इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि राहु केतु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो इसमें इन 5 ग्रहों को लिया जाएगा। इसमें से सूर्य और चंद्रमा अलग हैं, सूर्य और चंद्र को इन योगों में नहीं लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पंच महापुरुष राजयोग जो मंगल से लेकर के शनि ग्रह तक के ग्रहों से बनता है, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि से यह बनता कब है। फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही रोचक चीज़, नई चीज़ बताऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका पंच महापुरुष राजयोग काम करेगा कि नहीं करेगा। लग्न कुंडली में आप अपने देख लीजिए, लग्न कुंडली में 4 केंद्र होते हैं। ये कुंडली का पहला घर ये केंद्र में आता है, कुंडली का चौथा घर केंद्र में आता है, कुंडली का 7वां घर केंद्र और 10वां घर केंद्र स्थान है। और सूत्र यह है कि अगर जन्म कुंडली के, लग्न कुंडली के केंद्र स्थानों में यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में मंगल बुध गुरु शुक्र या शनि अपनी उच्च राशि में हो या अपनी स्व राशि में हो यानी स्वाग्रही हो, तो यह योग बन जाता है। यानी कि इन घरों में ही यह योग बनेगा, दूसरे घरों में यह योग नहीं बनता है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि या तो उच्च के हों या तो स्वाग्रही हों। अब मैं इसको और भी क्लियर कर देता हूं। यानी इन्हीं चारों घरों में अगर मंगल 10 नंबर की गिनती मकर राशि पर होगा तो उच्च का होगा, 1 और 8 नंबर की गिनती पर होगा तो स्वाग्रही होगा। यानी इन गिनतियों में मंगल इन 4 घरों में हो तो मंगल का पंच महापुरुष राजयोग जो बनता है उसका नाम क्या होता है, रोचक। रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये कब काम नहीं करता है और सूर्य चंद्र को लिया कब नहीं जाता है, ये
सबको नहीं पता है। इसका कारण अभी आपको मैं बताऊंगा। बुध अगर जन्म कुंडली के इन्हीं चारों भावों में यानी केंद्र स्थानों में उच्च का हो यानी 6 नंबर की गिनती पर हो, या फिर स्वराशि का हो यानी 3 नंबर की गिनती पर हो, तो यह महापुरुष राजयोग जो बनता है उसको भद्र नाम का राजयोग माना जाता है। राजयोग का तात्पर्य होता है कि वह व्यक्ति को जीवन में यश, प्रसिद्धि किसी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में देगा और उस विशेष क्षेत्र की प्रसिद्धि से, कुछ विशेष चीज़ों की निपुणता से व्यक्ति का भौतिक जीवन अच्छा चलेगा। गुरु अगर बैठा हो अपनी उच्च राशि यानी 4 नंबर कर्क राशि में, या अपनी स्वराशि धनु राशि 9 नंबर की गिनती में, मीन राशि यानी 12 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है, तो यह राजयोग बनेगा। अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आती है, आप नए हैं, तो भी आप इन्हीं गिनतियों की मदद से समझ जाइए। मंगल अगर इन 4 घरों में, इन गिनतियों में, बुध इन दोनों गिनती में, गुरु इन 3 गिनतियों में, इन्हीं चारों घर में बैठा होगा, तो यह राजयोग बनेगा। और गुरु के द्वारा जो राजयोग बनता है उसे हंस नामक राजयोग बोला जाता है। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। अगर शुक्र इन्हीं चारों भावों में यानी केंद्र स्थान में उच्च का हो, उच्च का कब होगा? जब 12 नंबर की गिनती पर हो। अपने घर में हो यानी स्वाग्रही हो, कब होगा? जब 2 नंबर या 7 नंबर की गिनती पर होगा। यानी मीन राशि, वृषभ राशि और तुला राशि का जब शुक्र इन भावों में होगा, तो यह उच्च का होकर के, स्वाग्रही होकर के पंच महापुरुष राजयोग में मालव्य नाम का राजयोग बनाएगा। मालव्य राजयोग ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बन जाता है। शनि महाराज की बात करते हैं तो शनि अगर इन्हीं चारों भावों में उच्च के हों, उच्च राशि इनकी तुला है यानी 7 नंबर की गिनती, स्व राशि इनकी 10 नंबर की गिनती है और इनकी 11 नंबर की गिनती, यानी तुला, मकर और कुंभ राशि में जब शनि होते हैं तो ये सस नाम का राजयोग बनाते हैं, सस नाम का महापुरुष योग बनाते हैं। ये 5 ग्रहों से बनता है, इसलिए इसमें 5 शब्द जोड़ा गया है और ये महापुरुष शब्द जोड़ा गया है, यानी व्यक्ति अपने क्षेत्र में महान होगा, महान होगा तभी वह महापुरुष बनेगा। तो इसीलिए इस योग का नाम होता है पंच महापुरुष राजयोग। अब इसमें जो मूल बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो 5 ग्रह होते हैं, मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये जो महापुरुष योग है इसको समझिए आप ध्यान से। महा मतलब हो गया महान। पुरुष कौन होगा? पुरुष जिसकी कुंडली में यह योग है वही पुरुष है। और पुरुष किसे कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य हमारी क्या है? आत्मा है और चंद्रमा हमारा क्या है? मन है। चंद्रमा हमारा क्या है? मन है। यानी ये जो महापुरुष बनेगा वो व्यक्ति कैसे बनेगा? मन और आत्मा से ही बनेगा। तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो पंच महापुरुष राजयोग बनता है उसके फल का उपभोग कौन करता है? सूर्य और चंद्र करते हैं। यानी सूर्य और चंद्र इन महापुरुष योगों का उपभोग करता है, ना कि योग बनाने वाले। इन 5 ग्रहों के द्वारा ये जो योग बनेगा पंच महापुरुष का, उसका जो रिसीवर है वो सूर्य और चंद्रमा है। यानी महापुरुष प्रभाव, राजयोग का प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर ही पड़ेगा और शरीर पर पड़ेगा। शरीर का कारक ग्रह यानी लग्न का, कुंडली में लग्न का कारक ग्रह कौन सा है? आप बताइए कौन है? सूर्य है। सूर्य लग्न, लग्न मतलब हमारी शरीर। राजयोग किसे मिलेगा? शरीर को मिलेगा। और शरीर सजीव कैसे है? जब इसमें मन और आत्मा है। तो इस बात का ख्याल रखिए, इसीलिए सूर्य को लिया गया। सूर्य हमारा शरीर लग्न का कारक है, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है। कोई भी व्यक्ति महान तभी बनता है जब उसका मन और आत्मा ये दोनों निखरे हुए होते हैं। व्यक्तित्व में निखार यही दोनों चीजें लाती हैं। और सूर्य लग्न का भी कारक है, इसलिए आप समझ लीजिए सारे राजयोग का फल किसको मिलता है? लग्न को यानी सूर्य को मिलता है।
ये दोनों यानी आप ऐसे समझिए, ये सब क्या हो गए, सप्लायर हो गए। ये 5 ग्रह सप्लायर हैं। सूर्य और चंद्र इनके राजयोगों का, इनके प्रभावों का क्या हो गया, रिसीवर हो गया। सोचिए कितने महान थे हमारे ऋषि मुनि, कितनी खोज किए हैं। इतना तो सब जान जाएंगे, लेकिन यहाँ तक दिमाग कोई लगाए कि ये दोनों क्यों नहीं शामिल किए गए, क्योंकि अगर सब शामिल ही हो जाएंगे तो रिसीव कौन करेगा। सब अगर बैंक खोल के बैठ जाएंगे तो कस्टमर कौन बनेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू है। उम्मीद है यह लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य चंद्रमा क्यों नहीं शामिल है। दूसरा सवाल हमारा उठता है, अभी मैं 2 चीज और स्पष्ट करूंगा कि यह राजयोग अपना सबसे अधिकतम फल कब देता है। यह अपना, मैं लिख लेता हूं ताकि भूले ना, अधिकतम फल कब देगा यह राजयोग। और दूसरी चीज, इस राजयोग का प्रभाव किसी व्यक्ति की कुंडली में क्यों नहीं मिल पाता या कब नहीं मिल पाता। जीवन काल में ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हमारे सामने आई हैं जिसमें से ये योग बहुत सारी कुंडलियों में होने के बाद जब लोग सवाल पूछते हैं, सर इतना सब गलत हो रहा है, अशुभ हो रहा है, तो क्या मेरा हंस राजयोग काम नहीं करेगा, मेरा भद्र नामक राजयोग काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका सवाल जो है बहुत ही जायज़ होता है, लेकिन जवाब बहुत से कम लोगों के पास होता है। आपके पास जवाब होगा। समझिए क्या है रीजन। पंच महापुरुष राजयोग जो बन रहा है, पंच महापुरुष यह योग बन रहा है, यह क्या देता है, परिणाम देता है। क्या देगा, परिणाम। और इस परिणाम का उपभोग किसे करना है, सूर्य को और चंद्र को। यानी कि ये दोनों, ये योग जो है ये डोनेटर हो गया, सप्लायर हो गया, और ये दोनों क्या है, रिसीवर। जिसे रिसीव करना है योग का प्रभाव, अगर वह कुंडली में मजबूत होगा तभी इस राजयोग का प्रभाव मिलेगा। हर ग्रंथ में, फल दीपिका में, जातक पारिजात में, उत्तर कलामृत में, हर जगह यह चीज़ लिखा गया है कि किसी भी राजयोग का जो प्रभाव है तभी मिलेगा जब जन्म कुंडली का सूर्य और चंद्र मजबूत हो, ठीक ठाक स्थिति में हो, बहुत बलवान ना हो तो ठीक ठाक हो। तो अगर किसी भी व्यक्ति, क्योंकि ये लग्न शरीर का कारक है, आत्मा है, मन है, प्रसन्नता है, तो जब हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट कर पाएगा, देने वाला तो दे रहा है, मैं आपको बहुत भर के झोला देना चाहता हूँ, मेरा थैला 10 किलो का है और आपका थैला 2 किलो का है, उसमें 2 किलो का वजन ही समाएगा, तो मैं 10 किलो दूंगा ही कहाँ से आपको, जब आपका थैला ही, रिसीवर ही आपका छोटा है। तो अगर किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्र पीड़ित होंगे, कमजोर होंगे, तो पंच महापुरुष राजयोग सिर्फ बनेगा, असर नहीं कर पाएगा। 2, 4, 10, 20% असर करेगा, जो आपको एक्सपीरियंस में आ ही नहीं पाएगा। ये हो गया दूसरे सवाल का जवाब कि पंच महापुरुष राजयोग। अब किसी की कुंडली में गुरु यहाँ पर 12 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा राजयोग बना, उसी कुंडली में सूर्य और चंद्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे गुरु का हंस नामक राजयोग बना है, व्यक्ति तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं और बताते हैं कि पंच महापुरुष राजयोग, हंस राजयोग बन गया, वीडियो में जब बताते हैं, हाँ, तो फिर इसके बाद इस व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें होंगी, तो लोग बोलते भी हैं आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे में है लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं कवर होता, वीडियो एजुकेशनल पर्पस का है, बारी बारी से आप देखेंगे, लगातार देखेंगे, क्योंकि सीखना एक लंबी प्रक्रिया है, व्यक्ति जीवन भर सीखता है, तब जाकर के शुद्ध, बहुत देर तक मथना पड़ता है ना, मथेंगे
तब बहुत देर बाद मक्खन निकलता है, थोड़ी देर मथने से मक्खन निकलने वाला नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब सूर्य चंद्रमा पीड़ित है तो इनका हंस नामक राजयोग फल देने वाला नहीं है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण आप ये देखिए कि कौन सा अधिकतम राजयोग या कोई भी ग्रह कुंडली में या कोई भी राजयोग, कोई भी बुरा योग, अच्छा बुरा दोनों, अगर कुंडली में कोई अच्छा योग बना है, कोई बुरा योग बना हुआ है या पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, वह अपना अधिकतम रिजल्ट कब देगा। मान लीजिए मेरी कुंडली में मंगल उच्च का यहाँ पर बैठा हुआ है, रोचक नाम का राजयोग बन गया। अब यह रोचक नाम का राजयोग अपना अच्छा प्रभाव सबसे, देखिए हर योग के परसेंटेज होते हैं। सूर्य चंद्रमा कमजोर हो गए तो आपको 20% लाभ मिलेगा, 0 से 20%, और थोड़ा अच्छे हुए तो इसी का परसेंटेज बढ़ेगा 30-40। सूर्य चंद्रमा में से कोई उच्च का हो गया तो 70% मिल जाएगा। दो के दोनों अच्छी स्थिति में हो गए तो 80% यहाँ से जान लीजिए। और अधिकतम परिणाम, जैसे पंच महापुरुष राजयोग में रोचक नाम का राजयोग बना तो व्यक्ति निडर होता है, साहसी होता है। तो कितना निडर साहसी होगा, पूर्ण रूप से निडर साहसी होगा व्यक्ति, पूर्ण रूप से बोल्डनेस होगा व्यक्ति के अंदर, क्षमता कूट कूट के भरी रहेगी अधिकतम सीमा तक। यह इस बात से पता चलेगा कि आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में लग्न जो है, लग्न की डिग्री कितनी है। ध्यान से समझिएगा इस विषय को। मैं मान लेता हूं यहां पर कर्क लगन है, कर्क लगन होगा तब यहां मकर राशि में मंगल उच्च का पड़ेगा। मान लेता हूं कर्क लगन यहां पर है और लगन की डिग्री 28 है। लग्न कितने अंश का है, 28 अंश का है। अब यहां पे जो मंगल है, अगर यह मंगल इस 28 अंश के आसपास में होगा, 28 अंश के आसपास में होगा, इसके करीब में होगा, तो मंगल जो है रोचक नाम के महापुरुष राजयोग का बहुत अधिक प्रभाव देगा। 28 अंश है तो आप ये बताइए, एक भाव 30 अंश का होता है, मैंने पहले आपको बताया है। यहां से यहां तक यानी एक भाव की ये जो दूरी है कितने अंश की होती है, 30 अंश की होती है। 0 से शुरू होता है और 30 तक जाता है। तो जब यहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होकर के लग्न कहां पहुंचा हुआ है, 28 अंश पर, यानी कहीं किनारे पहुंचा हुआ, इधर का ज्यादातर एरिया छूट गया है और लग्न यहीं कहीं पहुंचा हुआ है। 28, 29, 30, 2 डिग्री के बाद लगन बदल जाएगा, तो लग्न यहीं किनारे पहुंचा हुआ है। तो अगर मंगल की भी डिग्री 28 के करीब में ही होगी, यहाँ अंतर कितना बचा, 2 डिग्री का, यानी जो लग्न की डिग्री है उसके 2 डिग्री आगे पीछे तक होगा, तो यह मंगल बहुत अधिक अच्छा प्रभाव देगा अपने रोचक नाम के राजयोग का। 28 डिग्री का है, 5 डिग्री तक का अंतर है तो भी बहुत अच्छा देगा। जैसे जैसे डिग्री का अंतर बढ़ जाएगा उस हिसाब से आप समझिए उस राजयोग के प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अधिकतम लाभ तभी मिलता है जब कोई ग्रह भाव मध्य के करीब हो। लग्न की जो डिग्री होती है उसे भाव मध्य बोला जाता है, उसी से भाव मध्य निकाला जाता है, भाव मध्य नहीं बोला जाता है। अगले कार्यक्रमों में भाव मध्य निकालना और उस हिसाब से भी राजयोग देखना आपको हम बताएंगे। यानी आप पहला जो सूत्र है, पंच महापुरुष राजयोग का रिजल्ट लेने के लिए आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र का मजबूत होना जरूरी है। दूसरा, जो लग्न की डिग्री है, अगर उसी डिग्री के आसपास में कोई भी राजयोग बने, कोई भी अच्छा योग बने, बुरा योग बने, तो वो ज़्यादा प्रभावशील हो जाता है, अपना ज़्यादा आक्रामक प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है। तो पंच महापुरुष राजयोग के बारे में आपने सीखा, इसको बार बार देखिए। सूर्य चंद्रमा क्यों नहीं शामिल है, यह डाउट भी क्लियर हुआ। राहु केतु क्यों नहीं शामिल है, यह भी डाउट क्लियर हुआ। आपको यह समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले राजयोगों के साथ में।